हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मेजरमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम इस चैप्टर में व्हाट वी हैव लर्न। हमने इस चैप्टर के बारे में क्या सीखा है अपने प्रीवियस क्लास में। सो सबसे पहले मेजरिंग लेंथ यूजिंग अ रूलर। ठीक है, रूलर की हेल्प से हम किस तरीके से लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद हमने कन्वर्जन ऑफ लेंथ यूनिट देखा है। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ वेट यानी कि मास। उसके बाद हमने कन्वर्जन ऑफ मास यूनिट सीखा। नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। अगेन हमने कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी यूनिट यानी कि कैपेसिटी यूनिट को कैसे आपस में हम कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ें हमने यहाँ पर सीखे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट वी विल लर्न। अब हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे वो सबसे पहले होने वाला है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ की मेजरमेंट एंड कन्वर्जन ऑफ लेंथ यूनिट्स। ठीक है, लेंथ की जो यूनिट्स होंगी कैसे उन्हें हम कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मास, मास का एंड वेट का मेजरमेंट। उसके बाद इनको कन्वर्ट करना सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे बच्चों मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी को कैसे मेज़र करते हैं। और उसके बाद जब हम सीख जाएंगे देन कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी यूनिट। ठीक है, फिर हम उसके यूनिट्स को आपस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो हम इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। जैसे कि आप यहाँ पर एक पिक्चर में देख सकते हैं, एक क्लॉथ शॉप है। ठीक है, सो मिस्टर चंद्रा वांट टू क्लॉथ शॉप विद went to cloth shop with his daughter। मिस्टर शर्मा कहाँ गए, चंद्र कहाँ गए, एक क्लॉथ शॉप में गए अपनी डॉटर के साथ। सीमा टू परचेज क्लॉथ फॉर हर सूट। ठीक है, उसके सूट के लिए क्लॉथ परचेज करने के लिए। द टेलर टोल्ड दैट इट वुड बी नीड 3.15 मीटर लॉन्ग। ठीक है, यानी कि टेलर ने बताया कि उनको 3.15 मीटर लॉन्ग क्लॉथ चाहिए टू स्यू फुल लेंथ सूट फॉर सीमा। ठीक है, फुल लेंथ इसको सूट चाहिए स्टिचिंग के लिए। ठीक है, सीमा सिलेक्टेड अ न्यू फैशन क्लॉथ विद अट्रैक्टिव पैटर्न। ठीक है, तो सीमा ने क्या किया, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ पैटर्न के साथ उसने सिलेक्ट किया है। द क्लॉथ मर्चेंट, जो क्लॉथ मर्चेंट है उन्होंने उसे मेज़र किया। द क्लॉथ 3 मीटर 3 टाइम्स एंड 1 मीटर ईच एंड देन 0.5 मीटर। ठीक है, पहले उन्होंने 3 बार 1 मीटर मेज़र किया, उसके बाद 0.15 मीटर मेज़र किया, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर, जो कि 15 सेंटीमीटर के बराबर था। सीमा लुक्ड एट द मीटर स्केल। तो वो क्या कर रही थी, सीमा मीटर स्केल को देख रही थी। इट हैज़ 100 सेंटीमीटर मार्क्स। तो उसमें कितना था, 100 सेंटीमीटर का मार्क था। शी हैड अ 15 सेंटीमीटर रूलर इन हर ज्योमेट्री बॉक्स। लेकिन उसके पास तो सिर्फ उसके ज्योमेट्री बॉक्स में कितने जो स्केल था, रूलर था, वो कितने डिस्टेंस का था, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड शी ड्रो अ लाइन सेगमेंट ऑफ 8.4 सेंटीमीटर लॉन्ग प्रीवियस डे। ठीक है, और उसने पहले ही दिन कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी, 8.4 सेंटीमीटर का। ठीक है, लाइन सेगमेंट बनाया था उसने। सो ये हमें कुछ पता चला कि हम किस तरीके से अपनी लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। ओके, सो हमारे प्रीवियस चैप्टर के ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जिसमें 4 किलोमीटर है और आपको उसे मीटर में चेंज करना है। तो आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 4000 मीटर हो जाएंगे, क्योंकि हमने नंबर ऑफ किलोमीटर की मल्टीप्लिकेशन कर दी 1000 से। तो हमारा आंसर भी आ जाएगा 4000 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगेन फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर और लेस देन, यानी कि आपको इन्हें कंपेयर करना है। ठीक है, सो आपको बताना है वो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल्स है। उसके बाद आते हैं बच्चों मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को किस तरीके से मेज़र करेंगे। लेंथ इज द मेजर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेंथ जो होती है वो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। और रूलर इज यूज टू मेजर शॉर्ट लेंथ। जो रूलर है बच्चों, उसको हम शॉर्ट लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। वाइल अ मीटर रोड और अ मीटर टेप, बल्कि मीटर रोड और मीटर टेप का यूज किया जाता है लॉन्गर लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, नाउ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरिंग लेंथ, क्या क्या यूनिट होते हैं मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ के लिए। सो इन क्लास 3 थर्ड क्लास में हमने क्या सीखा, वी हैव लर्न अबाउट बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ। बेसिक यूनिट सीखे हमने जो कि मीटर थे।
ठीक है, एंड 2 more unit of lengths are kilometers and the centimeter. Another unit of length is the millimeter. ठीक है, और एक और यूनिट क्या होती है, मिलीमीटर होती है. The length of the notebook, नोटबुक की लेंथ, पेंसिल and so on आर द मेजर्ड इन सेंटीमीटर. शॉर्ट डिस्टेंस एंड लेंथ, जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है या लेंथ होती है, सच एज हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, और ट्री हो गए या फिर बिल्डिंग हो गई एंड सो ऑन, आर द मेजर इन मीटर्स. तो इन सभी को हम मीटर में मेजर करते हैं. किलोमीटर्स होता है आर यूज टू मेजर द लॉन्ग डिस्टेंस. और भी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर्स. ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ 2 cities इज मेजर इन किलोमीटर. 2 शहरों के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, वो किलोमीटर में मेजर किया जाता है. द विड्थ ऑफ अ कैरम स्टिकर, ठीक है, कैरम का जो स्टिकर होता है, एंड द थिकनेस ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की जो थिकनेस होती है वो हम मेजर करते हैं बच्चों मिलीमीटर में. ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा छोटी होती है. ठीक है, वो लेंथ हमारी सबसे स्मॉल होती है, इसीलिए हम उसे मिलीमीटर में मेजर करते हैं. नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ लेंथ यूनिट. ठीक है, लेंथ यूनिट को किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, अब हम वो सीखेंगे. So measurement given in one unit can be converted to another by using the table given. ठीक है, आपको नीचे की टेबल गिवन है, आपको उसी की हेल्प से यूनिट को कन्वर्ट करना है. एक यूनिट आपको गिवन होगी, दूसरे में आपको कन्वर्ट करना होगा. द टेबल शो हाउ द यूनिट आर कंपेयर्ड विद ईच अदर. टेबल आपको बताता है कि आप किस तरीके से यूनिट को कंपेयर करेंगे. सो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं. और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं. ठीक है, सो इसी तरीके से 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, जस्ट इसका अपोजिट. तो आप 1 से 1000 मिलीमीटर को डिवाइड कर दोगे. ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो आप अगेन 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर से डिवाइड कर दोगे. ठीक है, यहाँ पे आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. अगेन 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं. अगेन आपको अगर बताना हो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो आप 1000 से डिवाइड करोगे. 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तो आप 10 से डिवाइड कर दोगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किलोमीटर टू मीटर एंड मीटर टू किलोमीटर, यानी कि आपको एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट करने हैं. सो वी नो दैट 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं. सो टू कन्वर्ट किलोमीटर टू सेंटीमीटर, अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, एंड टू कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर आपको डिवाइड करना होगा 1000 से. ठीक है, ये रूल आपको याद रखने हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि आपको 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करी है. अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर को किलोमीटर में, देन आपको 1000 से डिवाइड करना है. ठीक है, जब हम डिवाइड करेंगे आपको ध्यान रखना है कि जितने डिजिट हमारे डेनोमिनेटर में यहाँ पर होते हैं, 0 होते हैं जितने, उतने ही राइट साइड से प्लेस छोड़ के स्किप करके, जैसे 1 2 3, यहाँ पर हम डेसिमल लगा देते हैं इस तरीके से. ठीक है, सो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं इजीली. उसके बाद आता है बच्चों मीटर्स टू सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर टू मीटर. अब हमारे यूनिट और भी ज़्यादा स्मॉल हो गई है. देन वी नो दैट 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं. सो अगर हमें कन्वर्ट करना पड़े 4 मीटर को सेंटीमीटर में, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे. 88 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, 2 0 है तो हमने 2 प्लेस बाद डेसिमल लगा दिया है. क्लियर है. सो इसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है. ठीक है, आप इसे कंप्लीट करिएगा. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास टॉपिक मेजरमेंट ऑफ मास. मास का किस तरीके से हम मेजरमेंट करेंगे. इन मैट्रिक सिस्टम द बेसिक यूनिट ऑफ मास द ग्राम. ठीक है, तो वो क्या होती है, ग्राम होती है. किलोग्राम एंड मिलीग्राम आर 2 other units are used in to measure mass. ठीक है, the mass of objects such as a sack of vegetables or a packet suitcase is measured in kilograms. ठीक है, तो ये किसमें, किलोग्राम में वेट किया जाता है. जैसे कि आपका कोई वेजिटेबल का पैक हो गया, ठीक है, या ग्रेन्स का हो गया, या कोई सूटकेस हो गया. द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, जैसे कि अगर वेट करें हम चॉकलेट बॉक्स का, वेजिटेबल या फ्रूट्स को, तो वो ग्राम्स में होंगे. ठीक है,
नाउ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज गोल्ड रिंग और मेडिसिन कैप्सूल, ठीक है, जैसे कि और भी छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं या कोई एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हम किस में मेज़र करते हैं, उसे हम मेज़र करेंगे मिलीग्राम में, ठीक है। मिलीग्राम हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है। वी यूज़ केजी फॉर किलोग्राम्स, जी फॉर ग्राम्स एंड एमजी फॉर मिलीग्राम्स, ठीक है। ये इनके कुछ शॉर्ट आपके यूनिट दिए हुए हैं मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका बच्चों कन्वर्जन ऑफ मास यूनिट, किस तरीके से हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी। द टेबल गिवन अलोंग साइड इज द कंपैरिजन ऑफ किलोग्राम एंड मिलीग्राम विद द बेसिक यूनिट ग्राम, ठीक है, यानी कि इनका कंपैरिजन दिया गया है आपको यहाँ पर इस टेबल में। 1 किलोमीटर में जैसे 1 किलोग्राम यहाँ होना चाहिए मीटर की जगह, ठीक है। सो 100,000 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं एंड 1 ग्राम में अगर कितने किलोग्राम होते हैं तो 1/1000, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। अगेन आपको जो स्मॉल से अगर बिग में कन्वर्ट करना होता है तो हम 1000 से या जो भी उसकी यूनिट होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है बच्चों किलोग्राम टू ग्राम एंड ग्राम टू किलोग्राम, ठीक है। इनको हमें किलोग्राम और ग्राम को आपस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमें किलोग्राम को ग्राम में करना है, यानी कि बिग यूनिट है हमारे पास, हमें उसको स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है। सो हमें क्या करना है, हमें किलोग्राम को हम जानते हैं 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। सो हमें 13 में 1000 से मल्टीप्लाई करनी है तो हमारा 13,000 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको ग्राम में गिवन हो और आपको किलोग्राम में चेंज करना हो तो आपको करना है 1000 से डिवाइड, फिर जितने जीरो आपके डेसिमल में होंगे उतने ही प्लेस छोड़ के आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे 3 0 हैं लेकिन यहाँ पर हमारे प्लेस 2 है तो हमने क्या किया, 5 के बाद 0 लगाया, देन हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्राम टू मिलीग्राम एंड मिलीग्राम टू ग्राम। अगेन हमने एक और छोटी यूनिट ले ली है, स्मॉल यूनिट, ठीक है। तो हम जानते हैं बच्चों कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो जब हमें ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमारा जो ग्राम है वो मिलीग्राम से बड़ा यूनिट है, तो हमने स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5000 मिलीग्राम। अगर हमें कन्वर्ट करना होता है मिलीग्राम को ग्राम में, ठीक है, यानी कि बिग यूनिट में, तो हम करेंगे इसमें डिवाइड, यानी कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम। इट मीन्स 80 मिलीग्राम को अगर ग्राम में चेंज करना है तो हम 80 को डिवाइड करेंगे 1000 से और 3 प्लेस छोड़कर हम यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा ग्राम में आंसर, ओके। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, आप इसे कंप्लीट करिएगा, आपको इसमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद आता है बच्चों मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी को किस तरीके से मेजर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर इज अ मेजर टू मेजर्स ऑफ हाउ मच इट कैन होल्ड, यानी कि किसी भी कंटेनर में कितना कोई भी चीज़ आ सकता है लिक्विड, वो कितना होल्ड कर सकता है, वही उसका क्या होता है, कैपेसिटी होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, ठीक है। वही वॉल्यूम को हम कैपेसिटी भी कह सकते हैं कंटेनर की। इन द मैट्रिक सिस्टम वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर और मिलीलीटर। तो मैट्रिक सिस्टम में बच्चों इसे लीटर और मिलीलीटर में मेजर किया जाता है। द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर। बेसिक यूनिट जो होती है वो लीटर होती है। सिमिलर टू कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास, ठीक है, जिस तरीके से लेंथ और मास की होती है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। सो अब कन्वर्जन देख लेते हैं किस तरीके से हम इन यूनिट्स का कन्वर्जन करेंगे। सो हमें कन्वर्ट करना है लीटर को मिलीलीटर में और मिलीलीटर को लीटर में, ठीक है। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बेसिकली करना है ये है कि आपको 3 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है, यानी कि अगेन हमें बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज करना है। तो हमें करना होगा मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो हमने 3 में 1000 की मल्टीप्लाई करी तो 3000 ml हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको ml को लीटर में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो जितने प्लेस मतलब जितने जीरो होंगे हमारे डेसिमल में उतने प्लेस हम राइट साइड से स्किप करके पॉइंट लगा देंगे, ओके। सो उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज जो आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड है। कन्वर्जन आपको करना है क्वेश्चन में, ठीक है, लीटर्स को मिलीलीटर्स में और मिलीलीटर्स को लीटर्स में, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।